सभी को जय माता दी। कल से आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। अब नवरात्रे किस तरीके से रखें, क्या करें और क्या ना करें, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं आज एनडीआरआई। पंडित जी से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर देंगे कि किस तरीके से रखें नवरात्रों के व्रत। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नीरा जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय माता की। बिल्कुल, कल से पंडित जी नवरात्रे शुरू हैं, तो सबसे पहले तो क्यों चाहिए हमने नवरात्रि के व्रत क्यों रखने चाहिए? पहले तो सभी को कल से नवरात्रों की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और कल से नवरात्रे ही नहीं, हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और ये वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, हम ये कामना करते हैं। यह वर्ष 2081 कल से शुरू होगा। इस संवत का राजा जो है वो है मंगल और इसमें जो मंत्री है वो है शनि। और यह संवत कल से प्रारंभ हो रहा है और ये वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का नया साल है। हम लोग जब हमारा सन बदलता है हम उसको हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, पर वास्तव में हमारा नया साल कल से लग रहा है। तो मतलब हम भारतीयों को न्यू ईयर कल से मनाना चाहिए। बिल्कुल, हम भारतीयों को कल से ही न्यू ईयर मनाना चाहिए। नए साल की सबको शुभकामनाएं एक्चुअली में हमें कल देनी चाहिए। और हमारे ऋषियों की, हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय सभ्यता का जो प्रचलन है वो नए साल का कल से है। और कल से ही माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। ये माँ भगवती जो है ये बहुत सिद्ध देवी है। जब देवताओं पर भी किसी प्रकार की आफत आई है तो उन्होंने भी माँ भगवती की आराधना करी है। तो हम सभी को सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से कल से माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। कल माँ भगवती का पहला दिन है, शरद नवरात्रि घट स्थापना। जो लोग अपने घरों में घट स्थापना करना चाहते हैं, माँ भगवती को सभी लोग बुलाना चाहते हैं, तो अपने घर में आज साफ सफाई करके, अपने घर के मंदिर को साफ करके वहाँ पर पीला या लाल रंग का सुंदर सा वस्त्र बिछा करके और माँ भगवती का आह्वान करें। कल सुबह 7:15 से। पंडित जी, बहुत सारे लोग अभी तो कंफ्यूज्ड होंगे। आपने कहा कि मतलब देवताओं पे भी अगर प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने भी माँ भगवती की पूजा की है, ये एक मेन कारण है कि हमें नवरात्रे रखनी चाहिए। जिसके भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती हैं। तो नवरात्रों में मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रात को, मतलब कल का दिन शुरू होने से पहले पहले हमें अपने घर से साइड कर देनी चाहिए? खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें। नीरा जी, सबसे पहले हमें घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, अपने वस्त्र साफ करने चाहिए। अपने घर में किचन में जो खाने पीने का सामान है, विशेष तौर पर तामसिक चीज़ें जिनमें आता है प्याज, लहसुन, इस तरह की चीज़ों को आज रात समाप्त कर लें या साइड में कर लें। कल से घर में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। शुद्धता का ध्यान रखें। प्रातःकाल उठ कर के स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहन करके माँ भगवती की पूजा करें। पूजा का जो समय है 7:15 से और 9:55 तक है सुबह। उसके बाद 11:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच में है। इस समय सभी लोग अपने घर में, जैसे मैंने बताया कि पीले या लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ भगवती को विराजमान करें और एक कलश जल का लोटा रखें, उसमें अक्षर डालें, सुपारी डालें, एक सिक्का डालें और आम के पत्ते रख करके उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ जगत जननी आदिशक्ति माँ भगवती, अष्टभुज धारणी शक्ति स्वरूपिणी महंकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, आप हमारे घर में विराजमान हों। इस प्रकार की भाव से, श्रद्धा से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो माँ भगवती हमारे घर में विराजमान हो जाती है। इसके अलावा पंडित जी, आपने कहा कि किचन से हमें जो जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों को या तो उठाकर साइड पे रख देना चाहिए उसको, या बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा हमने पूजा कर ली जैसा कि आपने बताया सुबह, कोई खास आरती या कुछ ऐसा करना चाहिए पूजा के दौरान? बिल्कुल, पूजा करने के बाद माँ भगवती की कपूर से और शुद्ध देशी गाय के घी से आरती करनी चाहिए। बहुत सारे मंत्र हैं वैसे भगवती के, लेकिन जो साधारण मंत्र एक है वो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का पाठ करके माँ भगवती को विराजमान करें। और विशेष तौर पर माँ भगवती का बीज मंत्र है, इस जो सभी लोग कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छई नमः। इस मंत्र का जाप कल से अधिक करें। सुबह
उठ करके स्नान करने के बाद ये क्रिया करें। और जो लोग व्रत करते हैं, व्रत में बहुत ज़्यादा खाना नहीं है। व्रत का मतलब ये भी बिल्कुल, मतलब आजकल मार्केट में इतनी ऑप्शंस आ गए हैं, व्रत की थालियां अलग से आ गई हैं, मार्केट से लोग मंगवा मंगवा के खाते हैं जो लोग बाहर रह रहे हैं, या फिर इतनी आइटम्स आ गई हैं कि पूरा दिन वो लगता ही नहीं कि व्रत किया जा रहा है, ऐसा लगता है पूरा दिन स्नैक्स ही चल रहे हैं। बिल्कुल नीरा जी, ये तो कुछ फैशन सा बन गया है। रखते तो व्रत हैं और फिर अनेक प्रकार की चीज़ें, वैसे नॉर्मल दिनों में ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं जितना लोग आजकल व्रतों में खाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। सुबह दूध पिएं और जो लोग चाय पीते हैं वो चाय पिएं। दिन में नमक का प्रयोग सिर्फ एक बार करें। एक बार। हाँ, और बाज़ार की ज़्यादा चीज़ों का सेवन ना करें। गर्मियां हैं, जल का पान करें, जल पिएं, दूध पिएं, लस्सी पी सकते हैं बिना नमक वाली, मीठी लस्सी या नारियल पानी, ये कुछ ले सकते हैं। लेकिन बाज़ार की जैसे आजकल चिप्स आ गए हैं, थालियाँ बन रही हैं, व्रत का खाना है, वो बिल्कुल ना खाएं। उसमें आपको तो बताया जाता है कि ये व्रत का खाना है, लेकिन जो अंदर बना रहे होते हैं वो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उनकी कड़छियाँ होती हैं, उनके बर्तन होते हैं। इसलिए घर में ही अपना फलाहार बनाएं। शाम के समय फलाहार करें। फलाहार में साबूदाना की खीर खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, या और 2-4 चीज़ें बनती हैं घरों में। घर का फलाहार ही करें, बाज़ार का बिल्कुल ना खाएं। अगर खाने की बात करें, बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए खाने का क्या रहने वाला है? वो मतलब दिन में एक बार भोजन कर सकती हैं? अगर कोई ऐसी महिला है, बहन है, तो उनको वैसे तो व्रत की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। वो वैसे ही माँ भगवती की पूजा करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर है तो तभी धर्म भी है। तो अगर वो व्रत करती हैं तो वो खाने के लिए घर में जैसे फ्रूट है, बिना नमक डाल करके सेब खा सकती हैं, केला है, अनेक प्रकार के फ्रूट हैं, वो घर में फ्रूट खा सकती हैं। बाज़ार का ला करके मेरे लिए बाज़ार का कोई फलाहार लेके आओ, वो बिल्कुल ना खाएं। और दिन में एक बार नमक का सेवन भी कर सकते बिल्कुल दिन में एक बार, या तो शाम को खाएं नमक, या दिन में एक बार खाएं। अब चिप्स पापड़ हम खाते हैं, उसमें नमक होता है, तो वह व्रत खंडित होता है, उससे व्रत लगता नहीं। श्रद्धा से, भाव से व्रत करें। मन में क्रोध न करें, ईर्ष्या न करें, द्वेष न रखें। प्रेम घर में सबके साथ प्रेम से बोलें। बच्चों को भी ये थोड़ा संस्कार दें कि आजकल नवरात्रे हैं, घर में ज़्यादा इस तरह का माहौल न रखें। सभी लोग प्रसन्न घर में बने रहें। केवल भूखे रहने से व्रत नहीं होता है, मन में श्रद्धा और भाव जरूर रखें। अगर ये सब रूल्स नहीं लोग फॉलो करते हैं बहुत सारे, तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि दिन में 2-3 बार भोजन कर लिया या पूरा दिन चिप्स या स्नैक्स हम लोग खा रहे हैं, तो क्या ऐसा व्रत रखने के कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? देखो, हमारे वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। यदि हमें पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करनी है तो हमें इन सब चीज़ों को से बचना होगा। अगर जो लोग हमने व्रत का रखा है और हम कहते हैं हमने तो गलती से खा लिया, उसके बाद भी हम व्रत हमारा माना जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उससे नेगेटिव प्रभाव उनके जीवन में पड़ सकता है, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और उससे थोड़ा गलत संदेश जा सकता है। कोई ऐसे खास उपाय या कोई ऐसे खास टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें स्पेशली नवरात्रि के लिए? बिल्कुल, नवरात्रों में अपने घर में कन्याएं होती हैं, उनका पूजन करें, उनके चरण धोएं, उनको तिलक करें, अक्षत लगाएं उनको, और धागा बांधें उनके सीधे हाथ में। और सुबह एक कन्या का पूजन प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में कोशिश करें सभी लोग कि अपने घर में एक कन्या को पूजन प्रतिदिन करें। और कपूर की आरती और शुद्ध देशी घी की आरती दोनों समय माँ भगवती की करें। और माँ भगवती के मंत्र बहुत हैं, लेकिन जैसे सबको जो करना है वो भगवती का बीज मंत्र है, उसी का सभी लोग पाठ करें। तो ऐसा करने से लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन निकले? बिल्कुल, माँ भगवती बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। श्रद्धा भाव से यदि हम भगवती का आराधना करते हैं तो हमारा हक भी है कि हम भगवती को जो हमारी समस्या है माँ भगवती के आगे रखें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ भगवती सब पर दया करती हैं। और जो श्रद्धा भाव से उनकी इन नवरात्रों में आराधना करता है, माँ भगवती के 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति च अष्टकम। और माँ भगवती जो है वो अष्टम रूप में दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं। और नवम सिद्धदात्री च, और 9वें दिन जो है, जो आपने व्रत किया है, जो उपवास किया है, जो आपने कर्म किया है, उसका फल माँ भगवती सिद्धदात्री आपको अवश्य देंगी। मतलब लोग जो है व्रत स्टार्ट करते हैं तो मन्नत मांगते हैं कि 9 दिन का अगर हम व्रत करेंगे तो हमारी ये मन्नत शायद पूरी होगी, क्या ये भी सही है?
बिल्कुल सही है। श्रद्धा भाव से यदि हम करते हैं तो वो मन्नत हमारी पूरी होती है, लेकिन उसके लिए हमें श्रद्धा, भाव और विश्वास, केवल हम ये नहीं कि हम परीक्षा के लिए ऐसा करें, ऐसा नहीं है। श्रद्धा, भाव, भक्ति से माँ भगवती से आप जो भी मांगेंगे, इन 9 दिनों में माँ भगवती का पूर्ण प्रकाश, पूर्ण शक्ति इस धरातल पर रहती है। इसलिए मैंने कहा कि आप श्रद्धा भाव से माँ भगवती की आराधना करें, सभी के साथ प्रेम रखें, सभी के साथ प्रेम से रहें, किसी का बुरा ना करें, गलत चीज़ों का सेवन ना करें, गलत लोगों। पंडित जी पूजा करनी है। बिल्कुल, शाम को भी पूजा करते हैं सूर्य अस्त के बाद, और सूर्य अस्त के बाद ही हमें एक समय का फलाहार लेना चाहिए, घर में बैठ कर के खाना चाहिए, अपने हाथों से बना कर खाना चाहिए, बाहर का कोई भी फलाहार हमें नहीं करना पंडित जी चाहिए। आपका नाम? मैं महादेव शास्त्री, शिव मंदिर NDRI करनाल। तो हमारे साथ थे महादेव शास्त्री जी NDRI करनाल से, और जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से नवरात्रि के व्रत रखें और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ना करें। तो इस वीडियो को हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, सभी महिलाओं तक, सभी उन लोगों तक पहुंचाएं जो भी आपको लगता है कि नवरात्रि के व्रत करने वाले हैं लेकिन उन्हें विधि नहीं पता है। तो इस तरीके से सुबह उठकर, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि सारी साफ सफाई कर कर, एक पीले रंग का कपड़ा बिछाकर मंदिर को पहले अच्छे से साफ कर कर जो है पूजा करें, सुबह उठकर मंत्र आप लोगों को 2-3 बताएं। तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस नवरात्रि अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो माता रानी के सामने रखकर पूर्ण ज़रूर कर सकें। जय माता दी।